हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेने वाले हैं 30 डेज का चैलेंज, जिसमें हम लोग 9 ऑप्शन बाइंग करेंगे, 9 ऑप्शन सेलिंग करेंगे और किस में ट्रेड करेंगे। तो गाइस शुरू ये बताते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूट्यूब में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में चैलेंज दिया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, रिस्की होता है। अगर जो कोई नया ट्रेडर घुसता है, मतलब कि नया ट्रेडर इंटर करता है, तो उसमें क्या होता है कि रिस्क ज़्यादा होता है। जो उसकी साइकोलॉजी प्लस माइंड सेट इमोशन गड़बड़ा जाते हैं, मतलब गड़बड़ा जाते हैं, प्लस कैपिटल भी ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण हम लोग ऑप्शन में नहीं लेंगे हम लोग। और एक ये भी कारण है कि जैसे कि अब आपने सेबी का नया रूल सुना ही होगा कि सेबी के नया रूल क्या है कि लॉट साइज को इंक्रीज कर दिया जाएगा और जो वीकली में एक्सपायरी होती थी उसे भी कम कर दिया जाएगा, लेकिन निफ्टी में नहीं किया जाएगा और लॉट साइज इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर जो हम हाई कैपिटल से करेंगे तो क्या होगा, हाई कैपिटल से करेंगे तो हाई लॉस होगा और नए ट्रेडर हैं तो लॉस को। तो गाइस चलिए बताते हैं हम लोग किस में करते हैं। तो गाइस हम लोग स्टॉक में ट्रेड करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक कम वोलेटाइल होता है। स्टॉक कम वोलेटाइल होगा तो उसमें हमें लॉस होने के चांसेस भी कम होंगे। उसमें हम क्यों करेंगे, क्योंकि भाई नए न्यू उतर रहे हैं तो क्या होगा कि पूरी साइकोलॉजी माइंड सेट प्लस इमोशन धीरे धीरे अपने वो होंगे। हम कैसे ट्रेड को एग्जिट करते हैं, मतलब कैसे लेते हैं ट्रेड को और कैसे एंट्री करते हैं, कैसे ऐसे लगाते हैं, कैसे टारगेट डिसाइड करते हैं, प्लस कैसे एग्जिट करते हैं, सभी का हमें क्या होगा, हमें पता चलेगा। इसलिए हम लोग पहले स्टॉक में 30 डेज के लिए चैलेंज लेंगे, फिर हम लोग ऑप्शन में भी जा सकते हैं। जैसे 30 डेज के लिए हम स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो क्या होगा कि हमें थोड़ी देर हमारी साइकोलॉजी प्लस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करने चाहिए। तो वैसे हमने कुछ रूल बनाए हैं और मतलब कि रोड मैप की हमें कैसे ट्रेड करना है, स्टॉक में ही करना है तो कैसे ट्रेड करना है। सो गाइस चलिए रोड मैप को आपको दिखाते हैं। और हाँ गाइस ये क्या है और क्या होगा अगर हम फास्ट भागने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम इंटर तुरंत क्या करेंगे, हम इंटर तुरंत अगर जो ऑप्शन में कूदेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को पता ही है कि मार्केट कैसा धक्का देगा और हमारी कैपिटल का वाइप आउट हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये भी कारण है कि हम लोग स्टॉक में ट्रेड करेंगे। सो गाइस रोड मैप क्या है, चलिए रोड मैप दिखाते हैं। स्क्रीन की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और रोड मैप दिखाते हैं कि हम लोग 4 के कैपिटल यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं 4 के कैपिटल। आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं भाई प्रॉफिट कहाँ होगा, तो प्रॉफिट होगा कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 चाहिए भाई। पहले अगर जो 100-200 प्रॉफिट होगा तो लॉस भी तो होगा ना 100-200, और अगर जो हम ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे तो ज़्यादा लॉस होगा। आप लोगों को ऑफकोर्स पता ही होगा कि ज़्यादा लॉस होगा। तो गाइस चलिए रोड मैप को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और यहाँ पास हो जाते हैं तो आपको दिखाई देगा। तो गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबसे पहले ऑन किया जाता है। तो गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की है, यहाँ पास आपको दिख रहा होगा। और ये थोड़ा क्या है कि यहाँ पास अगरबत्ती जल रही है, मतलब आप लोग क्या बोलते हैं, लोग बत्ती बोलते हैं, वो जल रही है, उसका थोड़ा धुआं आ रहा है। सो गाइस चलिए 4 के कैपिटल यूज इन इंट्राडे लिखा हुआ है, आपको बगल में दिख रहा होगा। सो गाइस चलते हैं। तो ऐसे थोड़ा मोबाइल भी हैंग कर रही है। अगर जो ऐसे क्या होगा कि जब हम स्टॉक में ट्रेड करेंगे ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए थोड़ा यार मोबाइल भी डिस्टर्ब करती है। चलिए जब खुल जाता है तब आपको दिखाते हैं। तो गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ठीक है। तो गाइस मैं वीडियो चल के बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी स्टैंड नहीं, मोबाइल रखा हुआ है। तो गाइस सबसे पहले आपको देखना होगा क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखे है अपने कैपिटल का हम लोग 50% यूज़ करेंगे। अपने कैपिटल का 50%, जैसे कैपिटल हमारा 4 के है ना, उसमें हम लोग 2 ही कैपिटल से, मतलब 2 के कैपिटल से ही ट्रेड करेंगे। उसमें हमारे 2 के कैपिटल से बैक टेस्टिंग रहेगा, मतलब बैक के लिए रहेगा। जैसे मान लीजिए कभी बिग लॉस हो गया किसी कारणवश तो वो बैक के लिए रहेगा। दूसरा क्या रहने वाला है, सो गाइस थोड़ा मार्क वाला कर देते हैं। तो गाइस दूसरा हमारा रहने वाला है मार्केट में डेली 1 स्टॉक या 2 स्टॉक, मतलब कि मैं क्या करूँगा मार्केट में डेली क्या करूँगा कि मैक्सिमम 1 या 2 मतलब की ट्रेडिंग करूँ, मतलब 1 से 2 की ट्रेड प्लान करूँगा। इससे ज़्यादा हम लोग प्लान नहीं करेंगे। फिर क्या है फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं 2 या फिर 4, मतलब कि 2 या 4 स्टॉक, मतलब कि मैं ज़्यादा स्टॉक में नहीं जाऊँगा, 2 या फिर 4 स्टॉक। क्योंकि जो मैं मल्टीपल स्टॉक में जाऊँगा उसमें
इसमें एनालाइज करना पड़ेगा डेली के डेली, मतलब थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो 2 से 3 स्टॉक रहेंगे तो उस कंपनी का रिसर्च पहले ही कर लेंगे। फिर क्या करेंगे उसमें डेली के डेली, जैसे हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से फिर छोटे टाइम फ्रेम भी एनालाइज करेंगे ना, तब होगा। तो इसीलिए और फिर क्या है कि मैं डेली मार्केट का ट्रेंड के फेवर में, मतलब कि मैं क्या करूँगा, मैं डेली मार्केट के ट्रेंड के फेवर में, मतलब कि मार्केट का ट्रेंड अप है तो हम अप ही साइड ज़्यादातर प्लान करेंगे कि अप ही साइड हम लोग ट्रेड प्लान करने की कोशिश करें, ठीक है गाइस। फिर क्या है, हमेशा मैं एक अपनी डिसीजन, तो गाइस यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा होगा तो इसको वो कर दीजिएगा। डिसीजन ही मतलब क्या लिखा है, हाँ सॉरी गाइस, डायरेक्शन लिखा है, डायरेक्शन। सो गाइस यहाँ पर गलती होगी, इंग्लिश क्या होती है मेरे को पता, मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को लिख दिया है कंफ्यूज में। तो यहाँ पर डायरेक्शन में ही ट्रेड करूँ, मतलब कि अपनी डायरेक्शन डिसाइड करूँगा। जैसे मार्केट का डायरेक्शन अप साइड है तो क्या करूँगा, मैं अप साइड ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूँगा, मतलब कि अप साइड कोई भी ट्रेड लूँ, अप साइड कोई भी पुल बैक आए उसमें अप साइड का प्लान करूँ। फिर क्या है, 5वां है मार्केट में मैक्स टाइम फ्रेम पे, मतलब कि मैं मैक्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करूँगा, प्लस मैक्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी होगा तो उसमें मैक्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करूँगा। फिर क्या है, मार्केट में क्या बोला है, ओपनिंग और क्लोजिंग, हाँ प्लस मार्केट में हमें क्या करना है, जो ओपनिंग कहाँ हो रही है, मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हो रही है। जैसे कि मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट में हाई पे मतलब ये क्लोजिंग है, लेकिन मार्केट की ओपनिंग मतलब कि क्या डाउन हो रही है तो उसमें क्या डिसीजन रहेगा, क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए, वो सब मतलब कि ओपनिंग क्लोजिंग कैसे है उसे एनालाइज करना है, ठीक है गाइस। और मार्केट में हमें अपने एसएल और टारगेट को ऐसी जगह, मतलब कि अपने एसएल और टारगेट को ऐसी जगह पर डिसाइड करना है। जैसे मान लीजिए कि हाँ यहीं तक जाएगा मार्केट तो हम लोग यहीं तक एसएल डिसाइड करेंगे, और मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगा हम लोग वहीं तक डिसाइड करेंगे, मतलब कि कहाँ तक डिसाइड करना है। एसएल हम लोग को ऐसी जगह रखना है जहाँ पास मार्केट कम से कम मतलब कि हिट करने के चांस कम हो। और हाँ गाइस बता दें कि ये चैलेंज मंडे को शुरू हो सकता है, मतलब मंडे से शुरू हो, अभी फ्राइडे सैटरडे 3 दिन है हमारे पास, तो मंडे से शुरू करूँगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि हम लोग स्टॉक में भी ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, इसी का भी पता लगाएंगे। प्लस फिर हो सकता है नेक्स्ट बार हम लोग ऑप्शन में चैलेंज रखें, 5 के कैपिटल, 10 के कैपिटल, 20 के कैपिटल। सो गाइस यही है। और फिर है मार्केट में हमें अपने रिस्क रिवार्ड को, मतलब कि मार्केट में हमें अपने रिस्क रिवार्ड को 1:3 क्यों रखेंगे, मार्केट में 1:3 रखेंगे तो हमारे प्रॉफिट के चांस ज़्यादा रहेंगे। अभी से अगर जो एंट्री कर रहे हैं 1:1 लेंगे तो क्या होगा, डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए हम लोग 1:3 तक लगाएंगे। सो गाइस एक ही जगह वीडियो बनाना हो, उसके लिए थोड़ा वीडियो को और वेट कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट बस। और मार्केट में हमें अपने मनी को मैनेज करके चलना है। जैसे कि आज प्रॉफिट हुआ, जैसे हमारे को आज 200 का प्रॉफिट हुआ, तो कल मैं जो ट्रेड प्लान करूँगा तो उसमें मैं क्या करूँ, अपनी क्वांटिटी को हाफ कर दूँ। हाफ से क्या होगा कि जब मैं अपनी क्वांटिटी को हाफ कर दूँगा तो अगर लॉस होगा ना, तो जैसे 200 में 1:2 तो मान लो कि 100 का लॉस होना था, 50 का लॉस होगा, जिससे कि क्या होगा हमारे मनी को मैनेज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जो प्रॉफिट होता है तो 100 का होगा, तो 100 + 300, फिर नेक्स्ट बार फिर फुल क्वांटिटी से। तो गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर जो आप भी चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो एक लाइक कमेंट और प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फर्स्ट डे से, मतलब कि उस दिन से जिस दिन से हम लोग स्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस बाय।